अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है दिल्ली सरकार द्वारा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये दिल्ली सरकार द्वारा बताया गया है कि आप लोग को राशन लाने के लिए जाना पड़ता था, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। अभी कोविड-19 को देखते हुए आपको राशन लाने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार द्वारा आपको राशन घर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और जो केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चल रहा है, एक राष्ट्र एक कार्ड योजना, इसको भी इसमें ही जोड़ दिया जाएगा। चलिए बात यहाँ दिल्ली के हुआ है तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली का उपाध्यक्ष अनिल बैजल है। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण अभियान का शुभारंभ किया है? तो किया है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन सा दर्पण? तो मनोदर्पण अभियान शुरुआत किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये अभी क्या है, क्योंकि अभी कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही रहने से सभी छात्र मजबूर हो चुके हैं। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्रों की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। ये शुरुआत किया गया किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक, जो अभी केंद्रीय मानव विकास मंत्री हैं। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। कौन सा अभियान? मनोदर्पण अभियान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो लिखा है स्टीव बॉ। स्टीव बॉ जो बुक लिखा उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। चले जानते हैं इसके बारे में। ये जो स्टीव बॉ हैं ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 1999 का विश्व कप क्रिकेट जीता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा एवं खेल मंत्री ने 1 करोड़ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। ये युवा मामला और खेल मंत्रालय ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए और यूनिसेफ मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो यूनिसेफ के साथ। ताकि बताया गया है कि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बात यहाँ यूनिसेफ का हुआ है तो इसके बारे में जानते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? तो ये विकसित किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया। तो DRDO के बारे में जानते हैं। ये जो किया गया है DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम नाम का एक विकसित किया है। इसके जरिए बताया गया कि 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरण IL-76 विमान से इसको नीचे गिराया जा सकता है। यह प्रणाली जो बनाया गया इसे पूरी तरह स्वदेशी बनाया गया है। इसका निर्माण जो है L&T कंपनी यानी लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया है। बात यहाँ DRDO को हुआ तो इसका फुल फॉर्म था डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO कौन बने हैं? तो जानते हैं इनके बारे में। ये अभी बन गए हैं रमेश बाबू। ये भी आप पूछ सकते हैं कि रमेश बाबू किनका स्थान लिए हैं? तो ये जो स्थान लिए हैं PR शेषाद्री के स्थान लिए हैं। PR शेषाद्री। तो रमेश बाबू के बारे में जानते हैं। ये जो बनाए गए हैं ये 3 साल के लिए बनाए गए हैं। और बात यहाँ करूर वैश्य बैंक की हुआ तो इसका स्थापना 1916 में हुआ था। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है और इसका अध्यक्ष है NS श्रीनाथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने किस नाम से अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो अनासिस द्वितीय। दक्षिण कोरिया ने जो अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया उसका नाम है अनासिस द्वितीय। तो इसके बारे में भी जानते हैं। इसको जो है स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया। स्पेस एक्स जो है अमेरिका की कंपनी है और एनासिस सेकेंड को यानी द्वितीय को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। और अगर पूछता है इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया तो इसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। तो बात यहाँ दक्षिण कोरिया का हुआ तो दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी सियोल है। इसका मुद्रा वॉन है। यहाँ के राष्ट्रपति मून जे-इन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण IT BPO
कंपनियों के घर से काम करने के लिए नहीं, वर्क फ्रॉम होम करने की सीमा कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है कब तक? देखिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अभी कोविड-19 के कारण जो है इसे बढ़ाया गया है। देखते हुए कोविड-19 के कारण ही आईटी, बीपीओ सेक्टर और अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के कर्मचारियों के खातिर इस नियम में छूट दे दिए हैं। ये था जो डेट इसका दिया गया था 31 जुलाई तक ही दिया गया था, तो 31 जुलाई को इसका टाइम ख़त्म होना था, लेकिन अभी इसको महामारी को देखते हुए इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है कि आप सभी जो है वर्क फ्रॉम होम करें, यानी घर से ही अभी काम करें। अभी भी इसमें लगभग 90% कर्मचारी जो थे वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, लेकिन इसका टाइम था 31 जुलाई तक, अब इसे बढ़ाकर कर दिया 31 दिसंबर तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये भारत और अमेरिका नौसेना के बीच किया गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसके बारे में बताया जाता है कि भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक नौसैनिक जहाज जो निमित्ज है, निमित्ज जो है दुनिया की सबसे बड़ी युद्धपोत है, इसके साथ ही पासेज अभ्यास का आयोजन किया है। ये आयोजन जो है हिंद महासागर में किया गया है। कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। और पासेज अभ्यास में जो है भारतीय नौसेना के 4 गो शामिल थे। उसका नाम है INS शिवालिक, INS सहाद्री, INS कारमोर्ता, INS राणा। ये सब अभी इंडिया और चीन के बीच झड़प को देखते हुए किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव। जानते हैं पहले NMDC क्या है? NMDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदी होता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो बनाए गए वो व्यक्ति का नाम है सुमित देव। चलिए जानते हैं सुमित देव जो स्थान लेंगे ये N बैजेंद्र के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, N बैजेंद्र। और सुमित देव का जो कार्यकाल है 23 फरवरी 2023 तक होगा इनका कार्यकाल। बात यहाँ NMDC का हुआ, तो NMDC का बताएं फुल फॉर्म नेशनल मिनरल डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन होता है। इसका स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।